Today I will teach you figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग किसी भी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के कई प्रकार हैं, जिनमें से मुख्य प्रकार हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोली, इडियम्स। सिमिली, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। दो असमान चीज़ों की तुलना जब हम लाइक या एज का प्रयोग करके करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को सिमिली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एक्टिंग लाइक ए पिग। वो एक पिग की भांति एक्ट कर रही थी। इसमें उसकी तुलना एक पिग से की गई है और वर्ड लाइक का प्रयोग किया गया है, तो यह एक सिमिली का प्रकार है। सेकंड एग्जाम्पल, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज लायंस। हमारे सैनिक शेरों की भांति बहादुर हैं। इसमें हमारे सैनिकों की तुलना लायंस से की गई है और वर्ड एज का प्रयोग किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज़ एज फनी एज ए मंकी। वो एक मंकी की भांति फनी है। इसमें उसकी तुलना मंकी से की गई है और वर्ड एज का प्रयोग किया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल, द वाटर वेल वॉज एज ड्राई एज ए बोन। कुआं एक हड्डी की भांति सूखा था। इसमें कुएं की तुलना हड्डी से की गई है और वर्ड एज का प्रयोग किया गया है। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। दो भिन्न भिन्न चीज़ों की सीधी कंपैरिजन करना। दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी तुलना करना, सीधी तुलना करना, बिना लाइक या एज का प्रयोग किए हुए। एग्जाम्पल्स, दैट चाइल्ड इज़ ए बियर। वो बच्चा बियर है। दैट चाइल्ड इज़ अ बियर। वो लड़का एक बियर है। सीधी तुलना कर दी, बच्चे की तुलना बियर से कर दी। व्हेन ही इज़ स्लीपी, जब वो नींद में होता है। तो यहाँ बच्चे की बियर से सीधी तुलना की गई है, तो इसलिए मेटाफोर यूज़ हुआ है। द डांसर वॉज ए ग्रेसफुल ईगल टेकिंग फ्लाइट। डांसर एक ग्रेसफुल ईगल, शानदार ईगल है, टेकिंग फ्लाइट, उड़ान भरती हुई। जैसे कोई शानदार बाज उड़ान भरती हुई होती है ना, वैसी ही डांसर है। डांसर को ईगल बताया गया है। डायरेक्ट कंपैरिजन, यू आर माई सनशाइन। आप मेरी सूर्य की रोशनी हो। तो इसमें यू को, आपको सूर्य की रोशनी कहा गया है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसमें ना तो लाइक का यूज़ किया गया है, ना ही एज का यूज़ किया गया है। सिमिली में ऐसा होता है, यू आर लाइक माई सनशाइन। आप मेरे लिए सूर्य की रोशनी जैसी हो, फिर तो सिमिल होता। बिना लाइक या एज के यू आर माई सनशाइन, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। द बुक वॉज एन एडिक्शन, आई कुडंट पुट इट डाउन। यह किताब एक एडिक्शन है, यानी किताब को एडिक्शन बताया गया है। एडिक्शन तुलना की गया, जो चीज़ आदि कर लेती है। डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में क्या अंतर होता है? सिमिली और मेटाफर दोनों का यूज़ दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करने के लिए होता है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिमिली है और कौन सा मेटाफर है। आइए देखते हैं। व्हेन वी मेक कंपैरिजन यूजिंग एज लाइक। जब हम एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों की तुलना करते हैं, तो वो सिमिली होता है। When we make direct comparison without using as like, जब हम as और like जैसे वर्ड्स का प्रयोग किए बिना सीधा कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लाइक ए टाइगर। वह एक टाइगर जैसा है। इसमें ही को टाइगर बोला गया है और इसमें लाइक वर्ड को यूज़ किया गया है तुलना करने के लिए, तो इसलिए यह एक सिमिली है। ही इज़ अ टाइगर। वह एक टाइगर है। इसमें सीधा ही को टाइगर बताया गया है, बिना लाइक या एज वर्ड का प्रयोग किए हुए। यह डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसीलिए यह एक मेटाफर है। ओनोमेटोपिया, ए वर्ड एक्सप्रेसिंग ए साउंड। एक शब्द एक आवाज़ व्यक्त करता है। जब कोई शब्द
आवाज़ व्यक्त करता हो उसे हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। एग्जाम्पल्स: द शिप वेंट बा, भेड़ चली गई बा की आवाज़ करते हुए। बा एक भेड़ की आवाज़ है, तो इसलिए यह एक ओनोमेटोपिया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूज़िक क्लास इज़ दैट यू कैन बैंग ऑन द ड्रम। म्यूज़िक क्लास की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप ड्रम को बैंग कर सकते हैं, इनके बजा सकते हैं। तो बैंग है किसी चीज़ को बजाने का साउंड। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर अ डॉग टू बार्क व्हेन विजिटर्स अराइव। डॉग के लिए यह कोई अनयूजुअल बात नहीं होती, असाधारण बात नहीं होती कि वो बार्क करे, भौंके, व्हेन विजिटर्स अराइव, जब कोई मिलने वाला आए। बार्क यहाँ कुत्ते के भौंकने का साउंड है। साइलेंस योर सेल फोन सो दैट इट डजंट वीप ड्यूरिंग द मूवी। अपने सेल फोन को साइलेंस कर लो ताकि मूवी के दौरान यह बीप ना करे। बीप यहाँ फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ है, बीप। द ब्रिज collapsed creating a tremendous boom। ब्रिज पुल collapsed ढह गया, tremendous boom बूम की आवाज़ करते हुए। बूम एक साउंड है, जब पुल ढह गया तो जो आवाज़ आई बूम की आवाज़। द लार्ज डॉग सेड, बड़े कुत्ते ने कहा भाव भाव। भाव भाव यहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। बोथ बीज एंड बजर्स बज, मधुमक्खी और बजर दोनों ही गुंजार की आवाज़ करते हैं, तो बज यहाँ पर आवाज़ है। द वर्ड्स चर्प फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर। पक्षियों की चर्प, चहचहाने की आवाज़ ने फिल्ड एम्प्टी नाइट, रात्रि को भर दिया। चर्प यहाँ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है। हर हील्स क्रैक ऑन द हार्डवुड फ्लोर। फर्श के ऊपर एड़ियों के टकराने की आवाज़ को क्लैक्ट बोलते हैं, तो क्लैक्ट यहाँ पर साउंड है। द क्लैंगिंग पॉट्स एंड पैन्स अवॉक द बेबी। पॉट्स एंड पैन्स, बर्तनों के टकराने से जो आवाज़ आती है, क्लैंगिंग, अवॉक द बेबी, इसने बेबी को जगा दिया। क्लैंगिंग यहाँ पर बर्तनों के टकराने की आवाज़ है। तो जो आवाज़ किसी अर्थ को बताती है उसे हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ टू समथिंग। किसी चीज़ को मानवीय गुण प्रदान कर देना, मानवीय रूप दे देना, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। एग्जाम्पल: लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग, बिजली, आकाश में नाची। तो नाचना इंसानों का गुण होता है, बिजली नाचती नहीं, लेकिन इसमें बिजली को मानव का रूप दे दिया कि बिजली नाची, तो इसलिए यहाँ लाइटनिंग पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। हवा रात में हाउल्ड, चीखी। चीखते इंसान हैं, हवा नहीं चीखती, इसलिए हवा को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। द कार कंप्लेन्ड एज द की वॉज टर्न्ड। कार ने कंप्लेन की, शिकायत की, एज द की वॉज टर्न्ड, जब चाबी घुमाई गई। तो शिकायत इंसान करते हैं, कार शिकायत नहीं करती। यहाँ पर कार को मानव का रूप दे दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन। रीटा हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। रीटा ने सुना कि लास्ट पीस ऑफ पाई, समोसे का आखिरी टुकड़ा, कॉलिंग हर नेम, उसका नाम पुकारता हुआ। रीटा ने सुना कि समोसे का आखिरी टुकड़ा उसका नाम पुकार रहा था। अब समोसा कभी नाम नहीं पुकारता, ये इंसानों का गुण है, इसलिए समोसे पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग। मेरी अलार्म क्लॉक येल्स, चीखती है, एट मी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। हर सुबह मेरे ऊपर मेरी अलार्म क्लॉक चीखती है, तो चीखना इंसानों का गुण है। यहाँ अलार्म क्लॉक को कहा गया कि वो चीखी, इसलिए अलार्म क्लॉक पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ट्रैफिक स्लो टू ए क्राउड।
ट्रैफिक स्लो हो गया, क्राउल चीखते हुए, चीखना गुण इंसानों का है, ट्रैफिक को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। द डोर प्रोटेस्टेड एज इट ओपन स्लोली, डोर ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एज इट ओपन स्लोली, जब यह धीरे से खुला। दरवाजे ने विरोध किया, विरोध करना गुण इंसानों का होता है, तो यहाँ दरवाजे डोर के पर्सनिफाइड किया गया है। एलिट्रेशन, ए सीरीज ऑफ वर्ड्स विद द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, शब्दों की एक श्रृंखला जिसमें एक जैसे शुरुआती व्यंजनों की आवाज़ आती है, एक जैसे व्यंजनों की आवाज़ आती है, ऐसे शब्दों की श्रृंखला को हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसके शुरुआती आवाज़ें एक जैसी हों। एग्जाम्पल्स, एलिसीज आंट एट एप्पल्स एंड पकॉन्स अराउंड अगस्त, इसमें एलिस ए की आवाज़, आंट ए की आवाज़, एट ए की आवाज़, इस सभी में एक ही आवाज़ आ रही है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। Becky's beagle barked and bayed, becoming bothersome for Billy, इसमें बै की आवाज़ आ रही है। Carrie's cat clawed her couch, creating chaos, इसमें कै की आवाज़ आ रही है बार बार। Dan's dog dove deep in the dam, drinking dirty water as he dove, इसमें डै की आवाज़ बार बार आई हुई है। Eric's eagle eats eggs, enjoying each episode of eating, इसमें ई की आवाज़ एलिट्रेट हुई है। Fred's friends fried fritters for Friday's food, इसमें फै की आवाज़ बार बार आई हुई है, इसलिए हाइपरबली, टू एक्सेजरेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको हाइपरबली बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, यू हैव टोल्ड मी दिस मिलियंस टाइम्स बिफोर, यू हैव टोल्ड मी, आपने मुझे बताया है, दिस यह बात, मिलियंस टाइम बिफोर, लाखों बार पहले, आपने मुझे लाखों बार पहले यह बात बताई है, तो यह बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, लाखों बार कोई बात नहीं बताई जा सकती। इट वॉज सो कोल्ड आई सा पोलर बियर्स वियरिंग जैकेट्स, इट वॉज सो कोल्ड, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैंने पोलर बियर्स को भी जैकेट पहने हुए देखा। पोलर बियर्स बहुत ज़्यादा कम तापमान में रहते हैं, तो वो इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि पोलर बियर्स ने भी जैकेट पहन रखी थी। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ, तो इसमें भूख को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। इफ़ आई कांट गेट ए स्मार्टफोन आई विल डाई, इसमें अपनी इच्छा को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि यदि मुझे स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। सी इज़ एज थिन एज ए टूथपिक, वो इतनी पतली है जितनी की टूथपिक होती है, तो वो टूथपिक्स जितनी पतली है, कोई इतना पतला हो नहीं सकता, तो बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि इतनी ज़्यादा पतली है। दिस कार गोज़ फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, यह कार लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलती है, तो इसमें कार की स्पीड को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है कि प्रकाश की गति से भी तेज़ चलती है, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसमें हाइपरबोली यूज़ हुआ है। आर न्यू हाउस कॉस्ट ए बेजिलियन डॉलर्स, हमारे नए घर का कॉस्ट बेजिलियन डॉलर है। बेजिलियन डॉलर अनगिनत डॉलर है, यानी कि इतने डॉलर जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर कीमत को बताया गया है। Thanks for watching this video.